तो भाई मज़ा आ गया। आज का गेम देख रहे हुए सबको आ ही होगा भाई। विराट कोहली ने एक तरफ मज़े दिलाए, दूसरा तरफ भाई हेज़लवुड की कितनी तारीफ़ करो उतनी कम। और रेडार से बचने नहीं चाहिए। कुर्नल भाई, हमारे कुर्नल भाई ने जो दो इंपॉर्टेंट विकेट लिए हैं वही गेम का टर्निंग पॉइंट था कहीं ना कहीं। खैर इस गेम में कई सारे टर्निंग पॉइंट आए और दो इम्पॉर्टेंट था। सबसे पहले तो वो जितेश शर्मा का रिव्यू जो उन्होंने लिया और ध्रुव जुरेल को चलता किया। कहीं ना कहीं मैच को उन्होंने वही 80% आरसीबी की झोली में डाल दिया था। और दूसरा विराट कोहली का वो दिमाग चलाना कि भाई बॉल गीली हो गई है, रजत पाटीदार को बोलना कि अंपायर से रिक्वेस्ट करके न्यू बॉल दिलाए। न्यू बॉल जैसी ही मिली, कुणाल पांड्या ने उसी ओवर में विकेट दिला दी। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया आज का मैच में। काफ़ी ज़्यादा फायरी मैच था, एंटरटेनिंग मैच था, एंड तक चलने वाला थ्रिलर मैच था। और राजस्थान रॉयल तीसरी रन चेज लगातार उन्होंने बॉटल कर दी है। और पहला रन चेज हो जो दिल्ली के खिलाफ था वो तो जीता हुआ था ही। दूसरा रन चेज तो एकदम मुंह में रसगुल्ला जैसा डाल के दिया हुआ था कि भाई लो जीत लो। और तीसरा गेम आज का भी जीता हुआ था भाई, 2 ओवर 18 रन, 2 सेट बल्लेबाज कि अब फिर भी उन्होंने बॉटल कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये बर्डन उनके सर पे चढ़ गया था। और मुझे लग भी रहा था कहीं ना कहीं कि इनकी मिडिल ऑर्डर में वो एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि इनके मिडिल ऑर्डर में सबसे एक्सपीरियंस प्लेयर थे वो थे आज के मैच में कहीं ना कहीं नीतीश राणा। बाकी सब यंग गन है, जैसे यशस्वी जायसवाल हो गए, फिर आपका रियान पराग हो गए और ध्रुव जुरैल हो गए। ये सब यंग गन है, ये सब उतना एक्सपीरियंस नहीं है। नीतीश राणा को हालांकि थोड़ा बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस था, पर मेरे को पता था अगर इनके 4 विकेट गिर गए ना तो फिर मैच आरसीबी का होना ही है, कोई रोक नहीं सकता। और भाई चिन्ना स्वामी में इस सीज़न आरसीबी की पहली विक्ट्री है। कहीं मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। पर्सनली मज़ा आ गया आज का मैच देख रहे हुए। और चिन्ना स्वामी में घर में भी अब हमने जीत हासिल कर ली है और कहीं ना कहीं 12 पॉइंट के साथ प्लेऑफ की तरफ एक और कदम हमने बढ़ा दिया है। बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया। और मतलब कहीं ना कहीं विराट कोहली इस एज में, 36 साल की एज में भाई, वो बंदा चार अभी से सीखो 5 महीने बाद तो 37 का हो जाएगा। और वो इतनी अच्छी बैटिंग कर रहा है, मतलब रनिंग बिटवीन द विकेट में वो देवदल पडिक्कल से भी तेज दौड़ रहे। तो आप समझ सकते हो उस लेवल, उस इस दिन के लिए ही उस बंदे ने छोले भटूरे छोड़े थे। तो इस मैच के बारे में जब बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं आज के मैच की। तो आज का मैच था बिटवीन रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर एंड राजस्थान रॉयल्स। और ये मैच था दोनों रॉयल्स के बीच में चिन्ना स्वामी स्टेडियम में, जो कि आरसीबी का घर है। और पिच कहीं ना कहीं पहले मैच मतलब पहले इनिंग के दौरान जैसे पिछले 3 गेमों में थी वैसी ही थी। आरसीबी के प्लेयरों ने खराब बैटिंग की, पर आज उन्होंने कहीं ना कहीं संभल के बैटिंग की पावर प्ले में। टॉस जीतकर सबसे पहले रियान पराग ने गेंदबाजी का फैसला किया। पर कहीं ना कहीं ये ग्राउंड, क्योंकि चेस टीमों को ज़्यादातर विक्ट्री देता है, तो कहीं ना कहीं उनका फैसला सही था। हालांकि पिछले 2 जो उन्होंने बॉटल किया था चेस को, उस वो भी उनका दिमाग में हो रहा होगा, लेकिन फिर उसके बाद दोनों टीमों में कोई बदलाव नहीं था। आरसीबी आती है गेंदबाजी करने। और जोफ्रा आर्चर का जो पहला स्पेल था काफ़ी डेडली स्पेल था। कहीं ना कहीं आरसीबी के बैट्समैनों ने, फील्ड सॉल्ट और विराट कोहली ने बहुत अच्छी तरीके से बल्लेबाजी की। पावर प्ले के अंडर 59 पे 0 था। और जोफ्रा आर्चर के वो जो डेडली ओवर थे, वो बाउंसर, वो शॉर्ट गेंद बहुत अच्छी तरीके से खेला। कहीं ना कहीं मज़ा आ गया है ना। बॉलिंग देख के आज मुझे मज़ा आ रही थी जोफ्रा आर्चर की, मतलब। और मैं सेकंड इनिंग में ये सोच भी रहा था कि भाई जोफ्रा आर्चर एक अलग लीग के बॉलर है क्या, वो कैसी बॉलिंग कर रहे हैं, हमारे तेज गेंदबाज कैसे बॉलिंग कर रहे हैं। पर जॉस हेजलवुड ने कम करवाया, उस सब के बारे में बात करेंगे। तो कहीं ना कहीं पावर प्ले में विकेट नहीं गिरा। तो फिर अब कप्तान पराग जाते हैं हसरंगा के पास, अपने सबसे एक्सपीरियंस प्लेयर के पास, स्पिनर के पास, सॉरी। तो और वो जाते साथ उनको एक विकेट दिला देते हैं। और कहीं ना कहीं फिल शॉर्ट का विकेट गिरते ही देवदत्त पडिक्कल आते हैं। और देवदत्त पडिक्कल की जगह भाई इस टीम में नंबर 3 पर हमेशा होनी चाहिए। बहुत अच्छे प्लेयर है। कहीं ना कहीं इम्पैक्ट जो दिनेश कार्तिक ने उन पर डाला है बहुत अच्छा। कहीं ना कहीं वो पिछले साल लखनऊ में थे तो वो उस हिसाब का फॉर्म में नहीं थे और उस हिसाब का गेम नहीं खेल पा रहे थे कहीं ना कहीं वो। और दिनेश कार्तिक ने उनको एक ही लेसन दिया है कि आप जाइए पॉजिटिव तरीके से खेलिए, रन बनाइए, आउट होंगे कोई बात नहीं, लेकिन आउट होना इज़ पार्ट ऑफ अ गेम। पर आप जितने भी बॉल खेल रहे हैं आप पॉजिटिव इम्पैक्ट डालिए, क्योंकि आप ऐसा नहीं कि 10-15 बॉल खेल जाए और फिर रन ना बने तो फिर वो टीम को खाते में आता है। बहुत अच्छी इनिंग, बहुत तेज 50 बना उन्होंने, विराट कोहली पे प्रेशर आने नहीं दिया। और विराट कोहली भी विराट कोहली, उन्होंने सब पे कहीं ना कहीं प्रेशर डाला, बहुत अच्छा था। और इस ग्राउंड में आने से पहले, मतलब इस मैच से आने से पहले, चिन्नास्वामी में हर बॉलर की एवरेज, सिर्फ भुवनेश्वर को छोड़ के, हर बॉलर का मतलब एवरेज 10 से ऊपर था, इकोनॉमी रेट, सॉरी 10 से ऊपर का था, सिर्फ भुवनेश्वर को छोड़ के। तो कहीं ना कहीं प्रेशर था आरसीबी के गेंदबाजों पे आज के दिन।
और बात करते बैटिंग की तो बहुत अच्छी साझेदारी लगाई और कहीं ना कहीं ये दोनों मैच को बहुत दूर ले गए राजस्थान से। और बार बार मतलब पहले वो 10 ओवर में 83 पर 1 था, कहीं ना कहीं संभली हुई शुरुआत, और उसके बाद आपको पता ही है अगर आपके हाथ में विकेट हो तो आप कैसे मैक्सिमाइज़ करते हैं। तो 83 पे 1 10 ओवर के बाद, और स्कोर था 205 पे 20 ओवर के बाद 5 विकेट। तो आप समझ सकते हैं कैसे आरसीबी ने बहुत अच्छी तरीके से मैक्सिमाइज़ किया। देवदत्त पडिक्कल ने विराट कोहली के साथ खूब अच्छी तरीके से मतलब कहीं ना कहीं प्रेशराइज किया, और संदीप शर्मा का वो 12वां ओवर था जिसमें उन्होंने तेज़ी से रन गति से बनाना शुरू किया, रन गति वो की एक्सलेटर पे पाव दबाया और रन बहुत अच्छे तरीके से बनाना शुरू किया हर बॉलरों को। उसके बाद उन्होंने टेरराइज़ किया देवदत्त पडिक्कल और विराट कोहली ने। फिर उसके बाद कप्तान जाते हैं अपने सबसे अनुभवी गेंदबाज के बाद जोफ्रा आर्चर के पास, और वो उनका विकेट ले लेते हैं विराट कोहली का एक स्लो गेंद में। फिर उसके बाद टिम डेविड को ऊपर ही भेज दिया गया क्योंकि 5 ओवर बचे ही थे, और टिम डेविड जितनी ज़्यादा बॉल खेले उतनी अच्छा है। उसके टिम डेविड भी कहीं ना कहीं मतलब थोड़ा सेट होने में समय लेते हैं, कोई बात नहीं, इट्स पार्ट ऑफ गेम, अब हर गेम आते साथ नहीं चला सकते। और उसके बाद गुच्छों, विराट कोहली का विकेट गिरने के बाद गुच्छों में विकेट गिरती है, फिर देवदत्त पडिक्कल भी आउट हो जाते हैं, और उसी ओवर में फिर कप्तान रजत पाटीदार भी आउट हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें लग रहा था कि अभी 200 पार नहीं होगा, पर जितेश और टिम डेविड ने हैट्स ऑफ बहुत अच्छी एट द एंड ऑफ द डे फिनिश दिलाई और 205 का स्कोर ले गया आरसीबी का। और उसके बाद सेकंड इनिंग स्टार्ट होती है और वैभव सूर्यवंशी इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में आते हैं, और वो भाई बंदा बहुत ज़्यादा फेयरलेस क्रिकेटर है। उसने ना अवधेश भुवनेश्वर सर के ऊपर भी चार्ज किया जो कि आईपीएल के सबसे एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं गेंदबाज है। और हेजलवुड पे यशस्वी जायसवाल एक अलग ही मूड पे आते हैं। आज हमको एक अलग ही जायसवाल देखने को मिल रहे थे कहीं ना कहीं, और मज़ा आ रहा था उनकी बैटिंग देखने में। और कहीं ना कहीं वैभव सूर्यवंशी को जब भुवनेश्वर बोल्ड करते हैं तो मुझे लगा कि अब गेम में टर्निंग पॉइंट आएगा, लेकिन जायसवाल और फिर नीतीश राणा बहुत अच्छी पार्टनरशिप करते हैं, लेकिन फिर उसके बाद फिर जो एक गलत शॉट खेल कर यशस्वी जायसवाल भी अपना विकेट खो बैठते हैं। और कहीं ना कहीं उसके बाद लगा कि अब गेम में थोड़ा टर्निंग पॉइंट आएगा, पर रियान पराग भी एक्सलेटर पर पाँव दबा रख के ही आते हैं और बहुत अच्छी पारी खेलते हैं वो। और कहीं ना कहीं एक टाइम था जब रन रेट 9 से 8.5 के आसपास आ गया था 10 ओवर पे। आई थिंक मेरे हिसाब से 10 ओवर पे स्कोर था इनका 3 विकेट के नुकसान पे 113 रन। और सोचो अब आपको चाहिए सिर्फ 93 रन 10 ओवर में, फिर भी उन्होंने राजस्थान ने ये चीज़ बॉटल कर दिया कहीं ना कहीं। तो इस पर ये पूरा ब्लेम राजस्थान को ही लेना होगा कहीं ना कहीं। उसके बाद फिर जब कुणाल पांड्या को बुलाया जाता है वो आते साथ विकेट लेते हैं रियान पराग की अपनी स्पेल की पहली गेंद पे, और उसके बाद आते हैं मैदान पर ध्रुव जुरल और फिर स्टार्टिंग में ध्रुव जुरल भी काफ़ी समय लेते हैं। और कहीं ना कहीं नीतीश राणा भी अच्छे शॉट्स खेलते, क्रिकेटिंग शॉट्स खेलते। यश दयाल को सबने आज बैकफुट पे डाल के रखा ही था, कोई बात नहीं, कभी कभार दयाल साहब ऐसा मैच होता है, कोई बात नहीं, हमने आपको रिटेन इसलिए कि हमको आप पे पूरा भरोसा है। और कहीं ना कहीं उसके बाद ये ध्रुव जुरल और नीतीश राणा की अच्छी पार्टनरशिप हो रही होती है, पर विराट कोहली हिंट देते कि अभी इस बॉलर को, वही मैं कहता हूँ कि रजत पाटीदार को कप्तानी करने में इतनी आसानी इसीलिए हो रही है क्योंकि उनके पीछे एक लीडरों का गुच्छा है, चैंपियंस लीडरों का गुच्छा है। जैसे कुणाल पांड्या जिन्होंने 3 आईपीएल शायद जीता, 3 आईपीएल जीता है। उसके बाद आप देख लो वहाँ पे हेजलवुड जो वर्ल्ड चैंपियन है, उसके बाद फिल सॉल्ट को देख लो, उसके बाद फिर जितेश इतने साल से वो मतलब क्रिकेट खेल रहे हैं, उसका टिम डेविड जो कि ऑलरेडी वर्ल्ड चैंपियन है। तो कहीं ना कहीं विराट कोहली तो है ही है, तो कहीं ना कहीं इन सब का एक्सपीरियंस वहाँ ग्राउंड में रहता है। विराट कोहली वही देखते हैं और रजत पाटीदार से बोलते हैं कि आप अंपायर को बोलो, रिक्वेस्ट करो कि बॉल चेंज करें। अंपायर देखते हैं, बॉल चेंज करते हैं, और बॉल चेंज करते साथ ही नीतीश राणा की विकेट गिर जाती है। मेरे लिए पर्सनली वो टर्निंग पॉइंट था। 4 विकेट जब डाउन हो जाती है, हेटमायर आते हैं, मुझको पता था ये ज़्यादा देर नहीं टिकेंगे क्योंकि इनकी फॉर्म कुछ अच्छी नहीं है हेटमायर की, और ध्रुव जुरल भी चोक कर रहे हैं पिछले 2 गेम से, तो कहीं ना कहीं उन पर भी प्रेशर आएगा, और 100 कहीं ना कहीं उसके बाद भाग ही चुका था। फिर उसके बाद क्या होता है, ये लोग अच्छी तरीके से ले जाते हैं, लेकिन फिर उसके बाद फिर हेजलवुड का वो स्पेल आता है। पहले उन्होंने हेटमायर की विकेट ली, लेकिन 3 ओवर में 40 चाहिए था। उसके बाद भुवनेश्वर पे काफ़ी अच्छा अटैक किया शुभम दुबे और ध्रुव जुरल ने, और 22 रन लगा दिए। 2 ओवर में 18 चाहिए था। सबको लगा कि अब आरसीबी मैच हार चुके हैं, लेकिन फिर जॉर्ज हेजलवुड है, और वो जो लास्ट ओवर था वो कंप्लीट 1 रन देके जब जिन्होंने 2 विकेट ली उस ओवर में, कहीं ना कहीं मैं इस ध्रुव जुरल का विकेट के लिए मैं पर्सनली मानना चाहूँगा कि उसका क्रेडिट पूरा जितेश को मिलना चाहिए, क्योंकि हेजलवुड तो अपील भी नहीं किया था उन्होंने, पर जितेश रिव्यू के लिए कन्विंस करते पाटीदार को, पाटीदार रिव्यू लेते, रिव्यू में दिखता है एज लगा और आउट हो जाता है, और अगले ही बॉल फिर आर्चर का शिकार कर लेते हैं और लास्ट गेम हसरंगा डॉट कर देते। तो एक रन ही देते वो, और 17 या 16 रन चाहिए रहता लास्ट ओवर में। और शुभम दुबे पहली गेंद पे यश दयाल का वापस से शिकार हो जाते हैं। कहीं ना कहीं फुल टॉस गेंद थी, लो फुल टॉस, और उनको पिक नहीं कर पाया, आउट हो जाता है, और कहीं ना कहीं मैच समाप्त हो जाता है। बहुत अच्छी विन आरसीबी की, एज अ यूनिट खेला उन्होंने। यश दयाल का दिन अच्छा नहीं था, पर कोई
बात नहीं, इट्स पार्ट ऑफ गेम। भुवनेश्वर का खुद का इतने एक्सपीरियंस बॉलरों के दिन अच्छे नहीं थे, सबसे महंगे साबित हुए, 50 रन दिया, पर कभी कभी इट्स पार्ट ऑफ गेम होता है, कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। आप भाई देखो, हमें एक प्लेयर का दिन खराब जा रहा तो 10 को खड़ा होना पड़ेगा, और आज 10 खड़े हुए हैं। इस तरह से टीम चैंपियन बनती है। एमआई में अगर बुमराह का दिन अच्छा नहीं जाता तो पांड्या उनको सपोर्ट देते, पांड्या का दिन अच्छा नहीं जाता तो पोलार्ड उनको देते थे। तो ऐसे करके वो टीम चैंपियन बनी है। तो हमें भी अगर चैंपियन बनना है तो हमें अगर एक का दिन अच्छा नहीं, 2 का दिन अच्छा नहीं, तो बाकी के 8-9 को खड़ा होना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं आज इस आरसीबी से मुझे वैसी भाई एक एज ए यूनिट खेल रही है, तो मज़ा आ गया इस गेम को देख के। और आरसीबी एक कदम और आगे बढ़ गई है क्वालिफिकेशन की तरफ। तो करते हैं आज के मैच की। तो आज का मैच है बिटवीन हैदराबाद और सीएसके का, और जो टीम आज हारती है लगभग श्योर शॉट है वो बाहर हो जाएगी। और ये चेन्नई के घर में है, चेपॉक में ये मैच होने वाला है। और चेपॉक को तो हम जानते हैं, वो स्पिन फ्रेंडली और गेंदबाजों को काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है यहाँ पे। और मेरे को ऐसा पर्सनली लगता है कि आज हैदराबाद को राहुल चहर को खिलाना चाहिए, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस काम आएगा। वो भी भाई बहुत अच्छे प्लेयर है, तो अगर उनको खिलाते हैं तो मज़ा आ जाएगा। जीसान के साथ उनकी पार्टनरशिप बहुत अच्छी रहेगी। और कहीं ना कहीं मैं नूर अहमद का वो 4 ओवर तो डिसाइडिंग होने वाला है ही। और इस पिच में आई पर्सनली फील अगर हैदराबाद टॉस जीतती है तो उन्हें बैटिंग करना चाहिए। क्यों बता रहा हूँ, अगर आपका बैटिंग गलती से भी क्लिक करिए, क्योंकि देखो इस पिच में रन मारना असंभव नहीं है। आरसीबी ने यहाँ पे 200 मारे हैं, तो इस पिच में आपकी बैटिंग उस हिसाब की कि आप 200 नहीं भी तो 190-200 के करीब आप जा सकते हैं। और सीएसके पे अभी भी वो मेंटल बर्डन है कि 180 के ऊपर अभी तक उन्होंने चेज़ नहीं किया पिछले 6 सालों में। तो कहीं ना कहीं अगर हैदराबाद टॉस जीतती है तो उन्हें बैटिंग करना, वो कोई बैटिंग फर्स्ट वुड बी नॉट अ राइट डिसीजन इटसेल्फ, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है। और कहीं ना कहीं अगर ये हो जाए तो मज़ा आ जाएगा। और तो यही था आज की वीडियो के लिए। तो चलिए देखते हैं अब क्या होता है कल आज के मैच में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और वीडियो पे नए हैं तो वीडियो पे कमेंट भी ज़रूर करें, और फीडबैक अपना ज़रूर दें हमें। तब तक मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल देन पीस आउट।